नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। और भाई माफ़ी चाहते हैं, आज लेट हो गई थोड़ी क्लास, क्योंकि एक वीडियो थी और उस वीडियो में पहले ही टीचर नहीं थे, है ना। तो अब बच्चे कहते जी कैसी वीडियो है, तो वहाँ मुझे रहना पड़ा। पर ठीक है। हाँ सर, टाइम देखो एक बार। हाँ बेटा, मैं इसलिए पहले ही कह रहा हूँ। आज एक वीडियो थी यूट्यूब पे अंकित सर के साथ, और वो वीडियो में मुझे रहना पड़ा। तो कोई बात नहीं, जब इसका टाइम चेंज हो जाया करे ना क्लास का, थोड़ा बहुत कभी अगर किसी वजह से होता है, तो फिर तब तक कुछ ना कुछ पढ़ लिया करो, इस पे वेट मत किया करो, ठीक है। वेट मत किया करो। और पता हाँ, आज बहुत टाइम हो गया है। चलो कभी कभी तो माफ कर सकते हो ना अपने भाई को, अगर कुछ हो गई है गड़बड़ तो इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं ना मैं। छोटे भाई बहनों से कभी तो माफी मांगने का मौका मिलना चाहिए ना मुझे भी। चलिए शुरू करते हैं। तो खेल और खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधे सवाल यहां से बनता है, तो हम पहले ट्रेडिशनल जो खिलाड़ी हैं जो लगभग रहते हैं, एक तो हम वीडियो और लेके आएंगे इसकी, पर कब लेके आएंगे? जब हमारा जो खेल पुरस्कार है ना, जो खेल पुरस्कार है, जब वो अनाउंस हो जाएंगे, वो वीडियो हम तब लेके आएंगे। क्योंकि जो लेटेस्ट विजेता होते हैं किसी ना किसी के, वहां से सवाल बन जाता है। तो एक सवाल वहां मेरे भाई, और एक यहां। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किससे है? सीधे सीधे सवाल आएगा, फुटबॉल से है, ठीक है। इनका देश भी पूछा जाता है। लेकिन लियोनेल मेसी, मेसी आपको पता ही है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वाईचुंग भूटिया भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी फुटबॉल के। और नेमार फुटबॉल के ही खिलाड़ी हैं, और ब्राजील के। शुरू के दो को तो आप गलत करोगे नहीं कभी भी मेरे भाई, ध्यान रखना है। शुरू के दो को गलत करोगे क्या? कभी भी नहीं करोगे आप, ठीक है। चलिए, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल है मेरे भाई, ठीक है। लियोनेल मेसी फुटबॉल के हैं, वाईचिंग भूटिया फुटबॉल के ही हैं, और नेमार जो हैं वो भी फुटबॉल के हैं और ब्राजील के हैं। एक पुराने समय के बहुत फेमस दो तीन खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, एक तो डिएगो मैराडोना, और इनका देश भी पूछा जाता है। ये मेसी के चाचा हैं। कौन है? मेसी के चाचा। सच में नहीं है, पर मतलब उसी देश के हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है मेरे। क्लियर है? चलिए, तो डिएगो मैराडोना जो है फुटबॉल, डेविड बेकहम ये भी फुटबॉल के हैं, डेविड बेकहम भी फुटबॉल के हैं। और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे। बहुत पता है, ये खेल तो था ही इनका, लेकिन बहुत ही डैशिंग खिलाड़ी थे, बहुत डैशिंग खिलाड़ी, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही डैशिंग खिलाड़ी थे, तो उनका ये याद रखना है। जिनेदिन जिदान फुटबॉल फ्रांस, जिनेदिन जिदान फुटबॉल फ्रांस मेरे भाई। और सुनील छेत्री, ये तो आपने अब तक भी नाम सुना है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ आप करोगे ही नहीं। करोगे कोई गड़बड़? नहीं करोगे जी। चलिए, पेले बहुत महत्वपूर्ण नाम है। पेले ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। ब्राजील में बहुत महान महान फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं, इसीलिए ब्राजील आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा बार जीता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप। ध्यान रखना है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप ब्राजील सबसे ज्यादा बार जीता है, कभी आपको पता ना हो। काका ये भी फुटबॉल के हैं मेरे भाई। गुरप्रीत सिंह संधू भारत के हैं, याद रखना है, जैसे वाईचिंग भूटिया भी भारत के हैं। और एलेक्सिया पुटलेस महिला खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं मेरे भाई। और ये 2-3 साल तक विश्व में बिल्कुल सिक्का चलाए इनका, एलेक्सिया पुटलेस का। और ये नडाल के चाचा की लड़की हैं। एलेक्सिया पुटलेस कौन है? नडाल के चाचा की लड़की, मतलब हमें याद रखना है स्पेन की है। कहां की है? स्पेन की है। कहां की है? स्पेन की है, ठीक है। चलिए चलिए, क्लियर है? तो ये हो गया। डिएगो मैराडोना फुटबॉल के हैं, डेविड बेकहम फुटबॉल के हैं। और ध्यान से पढ़ना, अभी मैं इनको प्रैक्टिस सेट में शुरू करूंगा प्रैक्टिस करवानी। आज मैंने पढ़ा दिया, अब मैं प्रैक्टिस सेट में शुरू करूंगा। जिनेदिन जिदान फुटबॉल के हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल के हैं, पेले ब्राजील के हैं और फुटबॉल के हैं। जहां मैं देश को भी कर दूं ऐसे अंडरलाइन में, तो वहां देश पे भी खूब सारा फोकस करना है, ठीक है।
खूब सारा फोकस करना है। काका फुटबॉल के हैं मेरे भाई, ब्राजील के हैं। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल के हैं। एलेक्सिया पुटलस स्पेन की हैं। कहां की? स्पेन की। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं और इनसे संबंधित सवाल यह भी पूछा जाता है कि ये कहां के हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। कहां के हैं रोजर फेडरर? स्विट्जरलैंड के हैं मेरे भाई, ठीक है। सानिया मिर्जा भारत की हैं, इसमें तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं आपको। एंडी मरे ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के। एंडी मरे का काफी नाम रहा है भाई एक वक्त पे एंडी मरे का जो है काफी नाम रहा है, ठीक है। तो एंडी मरे का भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? एंडी मरे को भी, और आंद्रे आगासी को भी याद रखना है। ये भी कहां के हैं? टेनिस के। पर आंद्रे आगासी से पूछा जाएगा कौन से देश के हैं, तो यूएसए के हैं। सानिया मिर्जा भारत की हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। एंडी मरे टेनिस ब्रिटेन। चलिए बच्चों, ये तो आप सबका बड़प्पन है कि आपके सारों के यही कमेंट है, सर आप सॉरी मत बोलो। पर मेरा ये मानना है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी छोटों से बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे भाई बहनों से भी सॉरी बोली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गए स्टेफी ग्राफ, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। जर्मनी की खिलाड़ी रही हैं और टेनिस की, और इंपॉर्टेंट नाम है भाई स्टेफी ग्राफ, ठीक है। लिएंडर पेस आपको पता ही है, महेश भूपति पता ही है। इन दोनों को मिला के इंडियन एक्सप्रेस बोलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों को इंडियन एक्सप्रेस का नाम दिया जाता है। दोनों खिलाड़ी ये डबल्स में खेलते थे, साथ में टीम बना के डबल्स में खेलते थे, ध्यान रखना है मेरे भाई, साथ में, ठीक है। और राफेल नडाल टेनिस के हैं, स्पेन के। क्ले कोर्ट के बादशाह इन्हें कहा जाता है। क्ले कोर्ट के बादशाह ये बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? क्ले कोर्ट के बादशाह मेरे भाई ये बोले जाते हैं। तो स्टेफी ग्राफ जर्मनी टेनिस, लिएंडर पेस टेनिस, महेश भूपति टेनिस, राफेल नडाल टेनिस, महेश भूपति टेनिस, लिएंडर पेस ने 1996 में ओलंपिक कांस्य जीता था। क्या जीता था? ओलंपिक कांस्य। और ये हमारा एकमात्र मेडल है। क्या है? ये हमारा एकमात्र मेडल है ओलंपिक में, अगर हम टेनिस की बात करें, मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो स्टेफी ग्राफ टेनिस की हैं, जर्मनी की हैं। कहां की? जर्मनी की। टेनिस की हैं, जर्मनी की। अब हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन करवा दूं। छोटा सा रिवीजन यहां तक का देखो, सीधे सीधे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। लियोनेल मेसी फुटबॉल के हैं, अर्जेंटीना के हैं। वाइचिंग भूटिया फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, भारत के हैं। नेमार का नाम याद रखना है। क्या? नेमार का नाम याद रखना है मेरे भाई, ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। डिएगो मैराडोना ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। डेविड बेकहम ये क्या हैं? तो मेरे भाई ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ब्रिटेन के हैं। जिनेदिन जिदान फ्रांस के रहे हैं मेरे भाई, फुटबॉल खिलाड़ी। सुनील छेत्री भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पेले फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ब्राजील के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। काका भी भाई ध्यान रखना है, काका भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल खिलाड़ी हैं। एलेक्सिया पुटलस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं। एंडी मरे टेनिस के खिलाड़ी। आंद्रे आगासी की ये भाई देश भी पूछा जाता है, आंद्रे आगासी का यूएसए के टेनिस खिलाड़ी हैं। स्टेफी ग्राफ का देश भी पूछा जाता है, जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस महेश भूपति टेनिस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका भी देश पूछा जाता है, और वो है स्पेन। कौन सा है? स्पेन है। नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, याद रखना है नोवाक जोकोविच ने। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स दो बहनें रही हैं,
अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये नाम दोनों। सेरेना विलियम्स, विलियम्स बहने के नाम से इसे जानते हैं। तो ये दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं और ये भी पूछा जाएगा ये कहां के हैं, सर्बिया के हैं। कहां के, सर्बिया। मारिया शारापोवा बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने टाइम पे, ये हमारे टाइम पे खेलती थी जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे 2007-8 में। 2007-8 में मेरे भाई जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, याद रखना है। तो टेनिस, ठीक है। और मेरे भाई एशले बर्टी, ये भी टेनिस की हैं। एशले बर्टी भी कहां की हैं, टेनिस की हैं। तो याद रखना है। सेरेना विलियम्स अमेरिका की है, वीनस विलियम्स अमेरिका की है। नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना है, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। चलिए, पीवी सिंधु, ये तो आपको दिक्कत आएगी नहीं याद करने में। प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के पिता हैं, वो एक बहुत बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। तो भाई दीपिका के पापा क्या खेलते थे, बैडमिंटन। साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा में अंतर समझ लेना। साइना नेहवाल बैडमिंटन और पुलेला गोपीचंद भी बैडमिंटन। ये चारों नाम बड़े बड़े नाम हैं भारत में बैडमिंटन के। पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। ज्वाला गुट्टा बहुत बहुत सुंदर खिलाड़ी थी भाई, ये बहुत ही सुंदर खिलाड़ी। कुछ खिलाड़ी अपने खेल से भी ज्यादा अपनी सुंदरता के लिए जाने गए हैं इतिहास में। वैसी ही एक मारिया शारापोवा भी, जो मैंने बताया था, रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा, वो अपने खेल से भी ज्यादा सुंदरता के लिए चर्चा में रहती थी। ज्वाला गुट्टा भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, बहुत सुंदर थी और एग्जाम में खूब पूछा जाता है मेरे भाई, खूब। गीता फोगाट कुश्ती, फोगाट बहनें तो आप जानते ही हो। बजरंग पूनिया बहुत महत्वपूर्ण नाम है कुश्ती से, और विनेश फोगाट किससे है, कुश्ती से ही नाम है। अब विनेश फोगाट को तो आप सब जानते ही हो, ओलंपिक में धमाल मचाया था, फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ रह गई बस। क्या गड़बड़ रह गई, ये ट्रिक से कैसे करवाऊं, मिथिलेश मौर्य सर ट्रिक से प्लीज। बेटा ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसको तो याद ही करना पड़ेगा मेरे शेर। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन, गीता फोगट कुश्ती, बजरंग पूनिया कुश्ती, विनेश फोगाट कुश्ती, बबीता फोगाट कुश्ती, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया दोनों कुश्ती से हैं, याद रखना। साक्षी मलिक कुश्ती में जो पहली महिला भारत की मेडलिस्ट है ओलंपिक में, वो कौन है, साक्षी मलिक ही है, ठीक है। और मैरी कॉम मुक्केबाजी, मैरी कॉम मुक्केबाजी, ठीक है। विजेंदर सिंह मुक्केबाजी में थे, आपको पता होगा, कांस्य पदक जीत चुके हैं विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह कांस्य पदक जीत चुके हैं मेरे भाई, कांस्य पदक जीत चुके हैं विजेंदर सिंह, ठीक है। चलिए, क्लियर है। लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने 2021 में मेडल जीता था, 2021 में ओलंपिक कांस्य, क्या जीता था, ओलंपिक कांस्य। अब जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीत रहा है, क्या आपको नहीं पता होना चाहिए वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं। शिव थापा मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। अमित पंघल नाम बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, अमित पंघल नाम जो है मुक्केबाजी से है, मुक्केबाजी से। तो विजेंदर सिंह मुक्केबाजी, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, शिव थापा मुक्केबाजी, अमित पंघल मुक्केबाजी, शिव थापा मुक्केबाजी, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, विजेंदर सिंह मुक्केबाजी, अमित पंघल मुक्केबाजी, अमित पंघल मुक्केबाजी, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा, रैपिड फायर में हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर, कौन नहीं जानेगा इस शेरनी का नाम, भाई इस शेरनी का नाम भला कौन नहीं जानेगा, भारत की क्रिकेट की टीम की कप्तान महिलाओं में, ठीक है। रविंदर जडेजा का नाम भला नहीं पता है आपको, क्रिकेट। शेफाली वर्मा फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनी थी अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में, शेफाली वर्मा भाई भारत की बिटिया, भारत की शेरनी, तो याद रखना है क्रिकेट। और अजय ठाकुर का नाम कबड्डी से जुड़ा हुआ है, अजय ठाकुर कबड्डी। प्रदीप नरवाल, ये नरवाल नाम के भी लोग कहां मिलेंगे आपको, ज्यादातर कबड्डी में, ज्यादातर। राजेश नरवाल कबड्डी। फवाद मिर्जा बहुत महत्वपूर्ण नाम है मेरे भाई, घुड़सवारी से। फवाद मिर्जा
तो ध्यान रखना है भाई, फवाद मिर्जा, मिर्जा साहब तो घुड़सवारी कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण नाम है दीपा कर्माकर का, ये कौन है? जिम्नास्ट है। कौन है? जिम्नास्ट। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, आपको दिक्कत नहीं है याद करने में। पर देवेंद्र झाझरिया ये दिव्यांग हैं। कौन है? दिव्यांग खिलाड़ी। तो ये भी जेवलिन थ्रो से ही संबंधित है। तो ये कौन है? जेवलिन थ्रो से ही संबंधित है। सर इस बैच से सीआईएसएफ का पेपर क्लियर हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट दोनों कॉमन है, उसमें भी है इसमें भी है। कोई सब्जेक्ट ही अलग हो तो फिर मुझे नहीं पता, वरना तो कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस का जो पेपर आता है ठीक ठाक लेवल का आता है, और फिर कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम इससे निकलने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, ठीक है मेरे शेर। तो टाइगर वुड्स बहुत महत्वपूर्ण नाम है, गोल्फ। और जीव मिल्खा सिंह, गोल्फ। ये मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, आपको पता है? जो मिल्खा सिंह थे हमारे यहां धावक, उनके पुत्र हैं जीव मिल्खा सिंह, और इनका संबंध गोल्फ से, ठीक है, गोल्फ से है। तो हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, रविंद्र जडेजा क्रिकेट, शेफाली वर्मा क्रिकेट, अजय ठाकुर कबड्डी, प्रदीप नरवाल कबड्डी, राजेश नरवाल कबड्डी, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी, लवलीना बोरगहन मुक्केबाजी, शिव थापा मुक्केबाजी, अमित पंघल मुक्केबाजी, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, रविंद्र जडेजा क्रिकेट, शिफाली वर्मा क्रिकेट, अजय ठाकुर तो मेरे भाई याद रखना है कबड्डी। ठीक है, प्रदीप नरवाल कबड्डी, राजेश नरवाल कबड्डी, प्रदीप नरवाल कबड्डी, राजेश नरवाल कबड्डी, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो, टाइगर वुड्स गोल्फ, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ, टाइगर वुड्स गोल्फ, और जीव मिल्खा सिंह गोल्फ। एक तेजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक यानी शॉटपुट में है, ये उतने ही फेमस थे नीरज चोपड़ा जितने ही, पर बस मेडल नहीं जीत पाए ओलंपिक में, वरना तो ऐसा ही नाम है इनका भी, ऐसी ही कद काठी। तो तेजिंदर पाल सिंह तूर फेंकते हैं गोला बहुत दूर, तेजिंदर पाल सिंह तूर फेंकते हैं गोला बहुत दूर, और तेजिंदर पाल सिंह तूर, और ध्यान रखना है फेंकते हैं गोला बहुत दूर। पंकज आडवाणी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन यानी भार उठाने वाली, और जेरेमी लाल रिनुंगा ये भी महत्वपूर्ण नाम है। ये जो हैं ये लड़के हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। किससे हैं? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में क्या मिला था? कांस्य। कहां पर? ओलंपिक में। कहां पर? सिडनी में। कौन बनी थी? पहली महिला, पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक जीता हो भारत की तरफ से, वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, चलिए भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, पैरा का मतलब ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं, तो भाविना पटेल। योगेश कथुनिया चक्का फेंकते हैं, गोला जो होता है डिस्कस, सॉरी डिस्कस जो होता है, और अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, योगेश कथुनिया चक्का फेंक, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, सौरभ चौधरी, मनु भाकर जितने ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ये भी ये मान लो अभी पदक नहीं मिला है। हो सकता है आगे चल के सौरभ चौधरी से आपको शूटिंग में कोई पदक देखने को मिले मेरे भाई, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए। नहीं बेटा तबीयत ठीक है, स्नेहा कह रही है सर हमें लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा आज वो एक वीडियो थी ना, उसी वजह से तबीयत ठीक है, ईश्वर की दया से आप लोगों की दुआओं से अभी बेहतर है। और मैं बस एक ही दुआ कर रहा हूं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाने दे, क्योंकि इसकी वजह से ही तो मैंने छुट्टियां भी ली थी, इसी एक एग्जाम की वजह से मैंने खास तौर पे छुट्टियां ली थी
कि भाई ये एग्जाम तो मुझे करना है, ठीक है। अब यही अगर ना हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए, तो मनु भाकर निशानेबाजी, कौन नहीं जानता इस नाम को। गगन नारंग बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार ओलंपिक में शेफडी मिशन थे, ओलंपिक में निशानेबाजी, खुद भी कांस्य पदक जीत चुके हैं मेरे भाई ओलंपिक में। शेफडी मिशन खुद भी कांस्य पदक जीत चुके हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद, अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद से रिलेटेड हैं। उसेन बोल्ट एथलेटिक्स से है मेरे भाई, उसेन बोल्ट, ठीक है, इनके नाम सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड है। हिमा दास ये भी दौड़ती हैं यानी धावक हैं, ठीक है, और एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। दीपा मलिक पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट, जैसे देवेंद्र झाझरिया पैरा एथलीट है, जैसे अवनी लेखरा पैरा एथलीट है, वैसे ही दीपा मलिक, ध्यान रखना है, पैरा क्या है मेरे भाई, एथलीट है। उसेन बोल्ट एथलेटिक्स, हिमा दास ध्यान रखना है, हिमा दास, और मैग्नस कार्लसन है शतरंज के, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, मैग्नस कार्लसन जो हैं शतरंज के हैं। कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टिंग की, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, योगेश कथुनिया चक्का फेंक, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, गगन नारंग निशानेबाजी, अंजू बॉबी जॉर्ज निशानेबाजी, गगन नारंग निशानेबाजी, अंजू बॉबी जॉर्ज निशानेबाजी, लंबी कूद, लंबी कूद, इसको साथ में भूल गया मैं, सॉरी, ये है लंबी कूद की अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज को भी फ्लो में साथ में बोल गया। चलो, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, गगन नारंग निशानेबाजी, पर अंजू बॉबी जॉर्ज क्या है, लॉन्ग जंपर यानी लंबी कूद। और ये एक होती है हमारे यहां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दुनिया में क्या होती है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। उस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तक दो ही लोगों ने, कितने लोगों ने, दो ही लोगों ने पदक जीते हैं, या तो नीरज चोपड़ा ने या अंजू बॉबी जॉर्ज ने। और सबसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था 2003 में। कब जीता था, 2003 में जीता था। कब जीता था, 2003 में, बिल्कुल। माही शुक्ल कह रहे हैं कि जी इसको हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं, बिल्कुल बेटा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। चलिए आगे चलें, तो उसेन बोल्ट हो गए, हिमा दास एथलेटिक्स, दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं ये, और मैग्नस कार्लसन शतरंज के हैं। कहां के हैं, शतरंज के। माइकल फेलिप्स कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जिनके नाम ओलंपिक में आज तक के सबसे ज्यादा 28 मेडल हैं मेरे भाई। डिंग लिरेन शतरंज के हैं जिनको डी गुकेश ने हराया था, अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हमारे शतरंज में डी गुकेश, उन्होंने फाइनल में डिंग लिरेन को हराया था। किनको हराया था, डिंग लिरेन को हराया था। बेटा आज नहीं है रैपिड फायर, आज और कल नहीं है, मैंने बताया ना मेरी जीभ पलटने में दिक्कत कर रही है, बस अब वो दवा लगा लगा के ही पढ़ा रहा हूं आपको। कल पूरे दिन रेस्ट मिल जाएगा तो शायद फिर ठीक हो जाएगा, पर कल कहां रेस्ट मिलेगा, कल तो 6 घंटे की मैराथन है। चलिए ठीक है। विश्वनाथन आनंद शतरंज, मंडे से करेंगे बेटा, मंडे से। आर प्रज्ञानानंद कौन है, शतरंज। आर प्रज्ञानानंद एक व्यक्ति हैं, शतरंज के हैं। उसेन बोल्ट एथलेटिक्स, हिमा दास एथलेटिक्स, दीपा मलिक पैरा एथलीट, मैग्नस कार्लसन शतरंज, विश्वनाथन आनंद शतरंज, आर प्रज्ञानानंद शतरंज, डिंग लिरेन शतरंज, माइकल फिलिप्स तैराकी मेरे भाई। माइकल शूमाकर एक बड़ा नाम रहा है भाई, किसमें, फॉर्मूला 1 रेसिंग में, जो कार दौड़ती है ना उसमें सबसे बेहतरीन लेवल की जो है, सबसे बेहतरीन लेवल की जो होती है, याद रखना है, तो वो माइकल शूमाकर ने वो कार रेसिंग की है फॉर्मूला 1। और एक और नाम है उसमें, लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन। किदाम्बी श्रीकांत हमारे यहां बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अपर्णा पोपट, बहुत नाम है मेरे भाई, अपर्णा पोपट जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी रही हैं। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन के, लुइस हैमिल्टन कार रेस के, माइकल शूमाकर कार रेस के, अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप, अंजू बॉबी जॉर्ज। लक्ष्य सेन बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। निखत जरीन मुक्केबाज है मेरे भाई, वर्ल्ड चैंपियन बनी, दूसरी मुक्केबाज है भारत की महिलाओं में। किसके बाद, किसके बाद,
तो मेरे भाई मैरी कॉम के बाद, मैरी कॉम के बाद। ठीक है, चलिए दीपिका पल्लिकल, बेटा 4 बजे है शाम को यूट्यूब पे, कल यूट्यूब पे शाम को 4 बजे मैराथन है। तो दीपिका पल्लिकल स्क्वैश मेरे भाई, अनाहत सिंह स्क्वैश, ये 2 नाम अच्छे हैं। ये दीपिका पल्लिकल जो हैं ये दिनेश कार्तिक की वाइफ हैं। ठीक है, चलिए लक्ष्य सेन बैडमिंटन, निकत जरीन मुक्केबाजी, दीपिका पल्लिकल स्क्वैश और अनाहत सिंह स्क्वैश, सौरभ घोषाल भी स्क्वैश। दुती चंद धावक हैं जैसे हिमा दास हैं। पीटी उषा ध्यान रखना है मेरे भाई, धावक हैं और पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इनको। उड़न परी के नाम से तो जाना ही जानता है, पयोली एक्सप्रेस नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ज्योति आरा जी बाधा दौड़ से जुड़ी हुई हैं, ज्योति आरा जी। दीपिका कुमारी तीरंदाज हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत महत्वपूर्ण, भारत की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। मनप्रीत सिंह हॉकी से जुड़े हुए हैं। पीआर सिरजेस हॉकी के खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल हॉकी के हैं और ये तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे मनप्रीत सिंह हो, चाहे हरमनप्रीत सिंह, चाहे मनप्रीत सिंह, चाहे हरमनप्रीत सिंह, चाहे मनप्रीत सिंह, चाहे हरमनप्रीत सिंह, मेरे भाई याद रखना है दोनों ही हॉकी से संबंधित हैं। अचंत शरत कमल, अचंत शरत कमल किससे संबंधित हैं? तो मेरे भाई ये हैं टेबल टेनिस। किससे संबंधित है मेरे शेरों? टेबल टेनिस। गलती से लॉन टेनिस लिख गया है, ये टेबल टेनिस। और आपको पता है ये इस बार ओलंपिक में जो हमारा वो हुआ था ना ओलंपिक, उसमें ये ध्वज लेके चले थे शुरू में, ये और पीवी सिंधु। स्क्वैश भी बेटा खेल है, उसमें बॉल सी यूज होती है, आपने देखा होगा, और वो रहता है रैकेट टाइप का, रैकेट से ही खेला जाता है वो भी। चलिए सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, अंकिता रैना लॉन टेनिस, और सरबजोत सिंह जिन्होंने मनु भाकर के साथ मेडल जीता था, ये वही सरबजोत है। मनु भाकर के साथ मिलके जीता था, तो ये वही सरबजोत है। भजन कौर का नाम तीरंदाजी में है, बहुत महत्वपूर्ण। राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम जब याद करो तो निशानेबाजी भी रखना, और यह भी याद रखना कि ओलंपिक में भारत की तरफ से सिल्वर जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं ये। ओलंपिक में जब पहली बार भारत ने सिल्वर जीता तो वो 2004 में जीता था, इंडिविजुअल कैटेगरी में। हॉकी के मेडल को छोड़ दो, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में ये पहले व्यक्ति हैं। मिताली राज क्रिकेटर हैं और भाविना बेन पटेल ये पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पैरा टेबल टेनिस मेरे भाई। भवानी देवी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, तलवारबाजी में संबंधित हैं भवानी देवी। साजन प्रकाश तैराकी, सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो महत्वपूर्ण है, और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। अर्जुन अटवाल ये नाम महत्वपूर्ण है मेरे भाई, जीव मिल्खा सिंह जैसे गोल्फ के हैं, जैसे अदिति अशोक गोल्फ की हैं। अदिति अशोक गोल्फ की, इन्होंने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था 2021 में। जसप्रीत बुमराह को आप ध्यान रखना है, भूलोगे नहीं। और अनिर्बान लाहिड़ी ये गोल्फ के हैं, अनिर्बान लाहिड़ी। तो गोल्फ के हमने कौन कौन देखे? अर्जुन अटवाल देख लिए, अदिति अशोक देख ली, जीव मिल्खा सिंह देख लिए, अनिर्बान लाहिड़ी देख ली, अनिर्बान लाहिड़ी। दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम में महत्वपूर्ण लोग हैं उनका नाम मैं बता रहा हूं आपको। दीप्ति शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। शिफाली वर्मा क्रिकेट से, सारा पेज ही इंपॉर्टेंट है। पूजा वस्त्राकर क्रिकेट से संबंधित हैं। स्मृति मंधाना या मांधना ये भी क्रिकेट से। दीप्ति शर्मा क्रिकेट, शेफाली वर्मा क्रिकेट, पूजा वस्त्राकर क्रिकेट और स्मृति मांधना भी क्रिकेट। प्रतिका रावल महत्वपूर्ण नाम है मेरे भाई, क्रिकेट से हैं। हरलीन देओल क्रिकेट से हैं। अमनजोत कौर क्रिकेट से हैं। स्नेह राणा क्रिकेट से हैं। प्रतिका रावल क्रिकेट से हैं। हरलीन देओल क्रिकेट से हैं। अमनजोत कौर क्रिकेट से हैं। स्नेह राणा क्रिकेट से हैं। दीप्ति शर्मा क्रिकेट से हैं। शेफाली वर्मा क्रिकेट से हैं। पूजा वस्त्राकर क्रिकेट से हैं। स्मृति मांधना क्रिकेट से हैं। प्रतिका रावल क्रिकेट से हैं। हरलीन देओल क्रिकेट से हैं। अमनजोत कौर मेरे भाई क्रिकेट से हैं। स्नेह राणा क्रिकेट से हैं। ऋचा घोष क्रिकेट से हैं। ये सारे इस बार टीम में रहे हैं, देख लेना। उमा छेत्री बहुत महत्वपूर्ण नाम है, तो क्रिकेट से हैं। क्रांति गौड़ भैया, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में, केवल इंपोर्टेंट में मत रखना इसको। तो क्रांति गौड़ और उमा छेत्री और राधा यादव का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है, क्योंकि लेटेस्ट विजेता है।
लेटेस्ट विजेता है। बाधा दौड़ बेटा जिसमें बीच बीच में बाधाएं होती हैं, जैसे हमारी नौकरी के लिए जो दौड़ है ना, बाधा दौड़ क्या होती है? तो बाधा दौड़ जैसे हमारी नौकरी के लिए बाधा है, हम नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे हैं, कभी कोई परिस्थिति हमें अटका देती है, कभी कुछ लोगों के ताने हमें अटका देते हैं, कभी किसी का कुछ कहना हमें अटका देता है, कभी कभी लोग जानबूझकर हमें अटका देते हैं। तो वही है बाधा दौड़। जो हम जिस दौड़ में हैं उसमें जो बाधा आती है ना कुछ अटकता रहता है, उसी को बाधा दौड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है, स्मृति मांधना, ये हो जाएगा, है ना। और ये सारे के सारे नाम। अब बस आपको एक बार ये खिलाड़ियों की संख्या और देखनी है। खिलाड़ियों की संख्या आज बैडमिंटन में 1 या 2 है, गोल्फ में कई व्यक्ति भी एक साथ खेल सकते हैं, पोलो में 4 हैं, लॉन टेनिस में 1 या 2 खेलेंगे, शतरंज में 1 उधर 1 इधर 2 हो जाएंगे, खो खो महत्वपूर्ण है, 9 खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस में भी 1 या 2, कबड्डी महत्वपूर्ण है, कबड्डी में 7-7 रहना पड़ेगा, 7-7, हॉकी 11 हैं, क्रिकेट 11 हैं, फुटबॉल 11 हैं, बेसबॉल बहुत महत्वपूर्ण है, नेट बॉल मेरे भाई, नेट बॉल में 7 हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी रहते हैं, कितने? 8, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं 15, स्नूकर में 1-1 खेलता है, फुटबॉल में 11 खेलते हैं, बॉक्सिंग में 1 उधर 1 उधर, 2 खिलाड़ी के बिना हिस्सा नहीं होगा, वाटर पोलो में 7 है, पोलो में 4 थे, फुटसल में 5 हैं और ये महत्वपूर्ण है मेरे भाई, क्रिकेट में 11 हैं, वॉलीबॉल बहुत पूछा जाता है, बास्केटबॉल बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बास्केटबॉल भी बहुत पूछा जाता है। तो आज हमने स्पोर्ट्स कर दिया है खत्म, होम गार्ड क्लियर हो जाएगा बेटा, हो तो सब कुछ जाएगा बेटा, ये टॉपिक इतना ही है अभी। इसके कुछ नाम मैं आपको करवाऊंगा कब करवाऊंगा? कुछ नाम मैं आपको करवाऊंगा जब हमारे इस बार के खेल पुरस्कार डिक्लेयर हो जाएंगे, किसने क्या क्या जीता है, कौन से ने कौन सा खेल पुरस्कार जीता है, मेजर ध्यानचंद किसने जीता है, अर्जुन अवार्ड किसने जीता है, तब मुझे कराना पड़ेगा इसका दूसरा पार्ट, इसलिए एक ही पार्ट में नहीं कर सकते बेटा। हो गई आज की क्लास, बस यही लास्ट है, यही लास्ट है। चलिए, यूपी होमगार्ड के लिए यही स्टैटिक जीके से हो जाएगा बेटा। 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी होमगार्ड में अलग हैं, यहां अलग हैं, तो आप चाहो तो वो वहां से कर सकते हो बैच से, वरना तो मैंने यूट्यूब पे करवाए हैं वो यूपी पुलिस के लिए, वो एक ही चीज है, यूपी पुलिस के लिए भी सेम टॉपिक है। रैपिड फायर लेके आएंगे अंश भाई, लेके आएंगे, मंडे से लेके आऊंगा कुछ और 1 तारीख से आपके लिए 2 चीजें आएंगी, एक तो नवीन सर का प्रैक्टिस सेट आएगा, एक मैं यूट्यूब पर भी आपके लिए एक जीएस कैप्सूल लेके आऊंगा 1 तारीख से, तो 2 चीजें हो जाएंगी आपके लिए जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगी। ठीक है, कल बेटा 4 बजे रेलवे के लिए मैराथन है, हालांकि अगर आप फ्री हो, आपके पास समय हो तो ले लेना, बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।